अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से। चूँकि मैं पहले बहुत सी वीडियोस बनाता रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे जो कि रेलेवेंट है इन्वायरमेंटल साइंस के साथ, तो आई थॉट दैट इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट वी शुड बी नोइंग अबाउट इन्वायरमेंटल साइंस एज वेल. So let's define it very precisely, very concisely, and very briefly that what's environmental science. So most of the time I refer Britannica. It's a good site and it explains things really well. But I will define things from the site as well, plus what I've learned across my studies in the masters and then now in the MPhil. तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एंड आई वुड मेक इट प्रिसाइज एंड मे बी आज दो डेफिनेशन मे बी इस वीडियो में दो डेफिनेशन डिस्कस करूं और जो कमिंग वीडियो में है वो एनवायरमेंटल साइंस के कुछ और दो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनको मैं डिस्कस करूँ. तो सबसे पहले सबसे अगर प्रिसाइज वे में अगर इन्वायरमेंटल साइंस को डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन इन्वायरमेंटल साइंस एज अ साइंस ऑफ environment is what it is defined as the science of environment. Now let's explain the word environment, and for this refer these 3 to 4 lines जिसमें लिखा हुआ है कि environment is the complex of physical, chemical and biotic factors that act upon an organism or an ecological community. कि जो environment है simply अगर हम उसको कहें तो सराउंडिंग आसपास किसी भी चीज़ की जो आसपास वाली जो चीज़ें हैं उसमें बायोटिक भी होती हैं और अबायोटिक भी होती हैं. दोनों चीज़ें होती हैं सराउंडिंग में, बायोटिक भी होंगी अबायोटिक भी होंगे. तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल और केमिकल को हम बोलते हैं अबायोटिक. और बायोटिक फैक्टर्स दैट एक्ट अपॉन एन ऑर्गेनिज्म, वो कौन से फिजिकल फैक्टर या केमिकल फैक्टर हैं या बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर असरअंदाज होते हैं या किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं, जो कि आखिरी अल्टीमेट लेवल पे या फिर एट द एंड जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि उसकी उसकी फार्म क्या होगी और उसके वो क्या सर्वाइव कर सकेगा या नहीं. ये तो मैं सिर्फ इस डेफिनेशन का बता रहा हूँ. लेकिन सिंपली अगर हम इन्वायरमेंट वर्ड को डिफाइन करें तो इट्स बेसिकली जैसे कि इकोलॉजी की डेफिनेशन है वैसे कुछ इसी तरह से इन्वायरमेंट की भी है. इन्वायरमेंट में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं. अगर सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो वो वैसे इन दैट सेंस के सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के कौन से हैं तो उसमें वो 4 बताता है. हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. लेकिन जो मतलब कि ऑन द वेरी बेसिक जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा इन्वायरमेंट में एक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और एक बायोटिक होते हैं जो कि ओवरऑल जो भी कोई इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है उसके ऊपर जाके असरअंदाज होते हैं, बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर. सो सिंपली आप सबसे पहले इन्वायरमेंट को समझें कि इन्वायरमेंट is what environment is surrounding definitely, but it's more related with the physical, chemical and biological factors that influence on the particular organism, a particular type of a species or any species, any organism, or on not even on organism but on any other thing as well. any कि वो उसका जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है वो सारा का सारा इन्वायरमेंट में आता है. और कंक्लूड करें तो बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स मिलकर इन्वायरमेंट को बनाते हैं और जब उसकी साइंस को बढ़ा जाए तो उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस. ये एक डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल साइंस की जो कि बहुत ही सिंपल सी है. दूसरी डेफिनेशन में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा. इन्वायरमेंटल साइंस या जो ब्रिटानिका की मैं रेफ़र कर रहा हूँ इज़ इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड. अब ये है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है जो कि इकोलॉजी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी या जितनी भी जेनेटिक्स, जितनी भी साइंसेस हैं उनसे जो है ना वो अपनी नॉलेज या जो है ना अपनी नॉलेज को इकट्ठा करती है या उनके ऊपर एक तरह से डिपेंड करती है ताकि ताकि स्टडी किए जा सके वो मसले जो कि इन्वायरमेंट में हैं और उनका और इंसान का जो इम्पेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर है. मतलब यहाँ पे डिफाइन करा कि इन्वायरमेंटल साइंस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड आप कह लें, जो कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने में हेल्प करती है और जो है ना ह्यूमन इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट के ऊपर है उसको स्टडी करने में हेल्प करती है. इसके अलावा
जो दो तीन एक दूसरी डेफिनेशन मेरे जहन में आ रही है वो आपको बताऊंगा. Environmental science could also be defined as the interaction of biosphere, hydrosphere, lithosphere and atmosphere. अब यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं इन्वायरमेंट के वो मैंने चारों डाल दिए. एंड उसकी डेफिनेशन दोबारा मैं रिपीट करता हूँ ताकि राइट डाउन जब आप करें तो आपको आसानी हो. Environmental science is a complex interaction of lithosphere, biosphere, hydrosphere and atmosphere and the effect that they produce on each other. अब एक तो यहाँ पे कि इन सब का जो इंट्रैक्शन है उसको स्टडी किया जाता है इन चार स्फीयर्स का, और एक दूसरे के ऊपर वो इफ़ेक्ट क्या छोड़ते हैं. और इसमें आपको मैं बताऊं स्टेप बाय स्टेप के लिथोस्फीयर मिसाल के तौर पे जो जिस ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं उसको लिथोस्फीयर कहते हैं. और सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा. बायोस्फीयर किसे कहते हैं, तो बायोस्फीयर बेसिकली जितनी भी लाइफ है फ्रॉम सिंपलेस्ट, अगर वायरस को आप कंसिडर करते हैं एज ए लिविंग तो वायरस, अदरवाइज किसी सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके जो हमारी सबसे लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है आर्मिलेरिया ऑस्ट्रोये, जो कि एक फंजाई है, उस तक की जो भी स्टडी है वो इस बायोस्फीयर में आती है. जितनी भी लाइफ है, हाइड्रोस्फीयर जितना भी पानी है, और इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर के अलावा एटमॉस्फेयर जिसमें कि हम रहते हैं, वो जिसमें हम सांस लेते हैं और जिसमें जो कि मुख्तलिफ गैसेस का बना हुआ है, तो वो है एटमॉस्फेयर. अच्छा, तो ये जो चार स्फीयर हैं इनका जो इंटरेक्शन है उसको कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस. और ये जो चारों स्फीयर हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो भी इट्स अगेन द पार्ट ऑफ environment. So environmental science is the study of the interaction between biosphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere and the effect that they produce on each other के एक दूसरे के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं, तो उसको कहते हैं environmental science. ये दो डेफिनेशन मैंने डिस्कस की है. अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं मज़ीद कुछ डेफिनेशन डिस्कस करूँगा और फिर आगे मूव करते जाएंगे डिफरेंट जो है ना डेफिनेशन के साथ. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.